जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी एवं भूदान यज्ञ के संस्थापक भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे की अमर कथा लेकर आया हूँ। विनोबा भावे सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता एवं मराठी मासिक पत्रिका महाराष्ट्र धर्म के संस्थापक थे। इस पुस्तिका में निबंध और उपनिषदों के ज्ञान प्रकाशित होते थे। विनोबा भावे को एशिया का नोबेल कहा जाने वाला अवार्ड मैगसेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से भारत माता की जय के साथ जय हिंद, जय भारत का उद्घोष करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूं। चैनल पर वेद पुराण की कथाओं के साथ देश के महापुरुषों की कथाएं भी आती रहती है, ताकि हम अपने महापुरुषों को याद करते रहें। इसी परंपरा के साथ स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी एवं भूदान आंदोलन के संस्थापक भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे की कथा लेकर आया हूँ। चैनल की तरफ से आचार्य विनोबा भावे को बारंबार नमन करता हूँ। भारत माता की जय। दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को गुंड में बॉम्बे प्रेसिडेंसी महाराष्ट्र राज्य के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित नरहरि शंभूराव तथा माता का नाम रुक्मणी देवी था। विनोबा भावे अपनी माँ रुक्मणी देवी से प्रभावित होकर श्रीमद् भागवत गीता का गहन अध्ययन किए तथा इनके जीवन पर भागवत गीता का असीम प्रभाव पड़ा। विनोबा भावे भारत के सबसे प्रसिद्ध समाज सुधारकों में से एक थे। समाज सुधारक के तहत विनोबा भावे भूमि उपहार आंदोलन के प्रणेता बने। विनोबा भावे 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम में तपस्वी समुदाय में शामिल होने के लिए 10वीं के बाद की पढ़ाई छोड़ दिए। विनोबा भावे भारतीय ग्रामीण जीवन को सुधारने के लिए श्रीमद् भागवत गीता से प्रभावित होकर देश के ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने में अपना जीवन समर्पित कर दिए। विनोबा भावे 1921 में अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे तथा विदेशी आयातित वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी अपनाओ के तहत स्वदेशी आंदोलन को ग्रामीण लोगों तक ले गए। वर्ष 1940 के सत्याग्रह आंदोलन में विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे तथा दूसरा सत्याग्रही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों, 1920 तथा 1930 के दशक के दौरान विनोबा भावे को अंग्रेजों ने कई बार बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था तथा ब्रिटिश सरकार ने इन्हें 1940 के दशक में 5 वर्ष के लिए बंदी बनाया था। विनोबा भावे को शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने के कारण इन्हें आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था। विनोबा भावे समाज में व्याप्त असमानता तथा सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए अथक प्रयास किए। दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे संपूर्ण भारतीयों के विकास के लिए सर्वोदय आंदोलन चलाकर देशवासियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए।
आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में सर्वोदय आंदोलन के तहत 1950 के दशक में विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया गया, जिसमें प्रमुख था भूदान आंदोलन। यह आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा ही शुरू किया गया था। इस आंदोलन के तहत जिसके पास ज़्यादा भूमि है वह अपनी ज़मीन का एक भाग गरीबों में दान करे। दोस्तों, इस आंदोलन के तहत 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव के भूमिहीन लोगों ने विनोबा भावे से जीविकोपार्जन के लिए लगभग 80 एकड़ भूमि प्रदान करने का अनुरोध किया। विनोबा भावे ने गांव के जमींदारों को इस आंदोलन में आगे बढ़ चढ़कर भूमिहीनों की सहायता करने का अनुरोध किया, ताकि भूमिहीन भी कृषि कार्य करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तब उस गांव के एक जमींदार ने आगे बढ़कर आवश्यक भूमि दान करने की पेशकश की। इस घटना ने बलिदान और समर्पण के कारण इतिहास में एक नए अध्याय को जोड़ दिया। यह भूदान यानी भूमि के उपहार के आंदोलन की शुरुआत थी। यह भूदान आंदोलन 13 वर्षों तक चलता रहा। इन 1.5 दशकों के दौरान आचार्य विनोबा भावे ने देश के विभिन्न भागों में 58,741 किलोमीटर की यात्रा की। गरीबों को भूदान कराने के लिए देश का भ्रमण किए। इस भूदान आंदोलन के लिए भारत भ्रमण करते हुए विनोबा भावे ने कुल 44 लाख एकड़ भूमि जमींदारों से दान करवाने में सफलता प्राप्त किए, जिसमें से लगभग 15 लाख एकड़ भूमि भूमिहीन किसानों के बीच कृषि हेतु वितरित किया गया। इस भूदान आंदोलन ने पूरी दुनिया के प्रशंसकों को आकर्षित किया तथा स्वैच्छिक सामाजिक न्याय को जागृत करने हेतु इस तरह के एकमात्र प्रयोग के कारण इस भूदान आंदोलन की सराहना की गई थी। विनोबा भावे ने 1923 में मराठी में एक मासिक पत्रिका महाराष्ट्र धर्म का प्रकाशन किया, जिसमें सामाजिक निबंध के साथ उपनिषदों के निबंध भी छपते थे। विनोबा भावे ने जीवन के सरल तरीके को बढ़ावा देने के लिए कई आश्रम स्थापित किए जो विलासिता से रहित थे, ताकि लोग सामाजिक कार्य के साथ ईश्वर की भक्ति भी कर सकें। आचार्य विनोबा भावे ने 1959 में ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की। इसके साथ ही विनोबा भावे ने गो हत्या के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए गो हत्या बंदी के लिए आंदोलन चलाया तथा गो हत्या बंद कराने के लिए उपवास करने की घोषणा की थी। विनोबा भावे ने साहित्यिक रचनाएं भी की थी, जिसमें स्वराज शास्त्र, गीता प्रवचन तथा तीसरी शक्ति की रचना की। आचार्य विनोबा भावे की मृत्यु वर्धा महाराष्ट्र में गो हत्या पर पाबंदी के लिए उपवास करते समय हो गई। दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे को 1958 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, मिला था। विनोबा भावे मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति तथा पहले भारतीय थे। आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भूदान आंदोलन के जनक भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे को बारंबार नमन और वंदन। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। श्रोता बंधु, भूदान आंदोलन के जनक भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे को भारत के निर्माण में किए गए
उनके योगदान को नमन करते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वंदे मातरम।